नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। वोटर अधिकार यात्रा चल रही है और बड़े अच्छे तरीके से चल रही है, पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि इस यात्रा में रेमंड रेड्डी या फिर M.K. स्टालिन, जो कि दोनों दक्षिण भारत के, एक तेलंगाना के और एक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनको बुलाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। क्योंकि समझिए इस बात को कि ये दोनों जो मुख्यमंत्री हैं वो हमेशा बिहार के खिलाफ ही बोलते रहे हैं और भले ही अपने विरोधियों को वो एक तरीके से टारगेट करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए उन्होंने कहा, रेमंड रेड्डी ने, कि KCR जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, कि इनका DNA बिहार से मिलता है और मेरा DNA तेलंगाना से मिलता है, यानी कि बिहार को यहाँ भी नीचा दिखाया गया। उसी प्रकार से तमिलनाडु में M.K. स्टालिन के जो नेता है गण हैं, मंत्री हैं, वो तमाम तरीके से बिहार को निशाना बनाते हैं, बिहारियों को निशाना बनाते हैं। आपको तो याद ही होगा कि किस तरह की घटनाएं तमिलनाडु में घटी थी, बिहारियों के साथ मारपीट का, जो काम करने के लिए वहां जाते हैं। यहाँ तक कहा गया कि बिहारी केवल शौचालय साफ कर सकते हैं, पानी पूरी बेच सकते हैं। तो उन लोगों को फिर बिहार में बुलाने से कौन सा वोट बैंक बढ़ जाएगा, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। शायद आप समझते हो। ठीक है, एकजुटता दिखानी है कि इंडिया ब्लॉक में एकजुटता है और सारे लोग समर्थन में आ रहे हैं। वोट चोरी का जो आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पर, केंद्र की सरकार पर, चुनाव आयोग पर, तो उसको बल देने के लिए आ रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए बिहार के लोगों का बड़प्पन। मंगलवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री आए रेवंत रेड्डी, और आज M.K. स्टालिन आए, लेकिन कहीं से कोई विरोध, आम जनता की हम बात करें, देखिए बीजेपी या पॉलिटिकल पार्टी जो भी है, उनके विरोधी वो तो बोलेंगे ही कि भाई बिहारियों को गाली देने वाले को बिहार बुलाया जा रहा है, ताकि लोगों में एक ये बात आए। सबसे बड़ी बात कि M.K. स्टालिन के बेटे ने, जो उदयनिधि स्टालिन है, जो कि मंत्री में, अब तो डिप्टी CM हो गए हैं, उन्होंने भी सनातन धर्म को लेकर बहुत सारी बातें कही। उन्होंने उसकी तुलना डेंगू और मलेरिया के मच्छर से की और कहा कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए, जिस तरह के तरीके से मलेरिया को ख़त्म किया जाता है। तो इसको लेकर भी काफ़ी हंगामा होगा, आपको याद ही होगा। वो ऐसी परिस्थिति में जहाँ एक तरीके से बीजेपी मतलब हिंदुत्व को लेकर जनता के बीच अपने आप को सामने रखती है, और वहाँ जो है आप लेके आ रहे हैं स्टालिन को, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोच तो होगी कि आखिर पीछे सोच, तो मैंने बताया, एक सोच ये हो सकती है कि एकजुटता दिखानी है। और चूँकि राहुल ये यात्रा कर रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा, मैं भी कल था उनके साथ, फुलपरास से लेकर दरभंगा तक। तो उनका जो जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब आम जनता का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, जो मुझे समझ में आया। सुपौल से चले और कई मतलब और सीधे फुलपरास में उनका स्टे हुआ, करीब 12:30 बजे पहुँचे। दोपहर का लंच से लेकर आराम तक सब वही चला। 4:30 बजे फिर से यात्रा शुरू हुई, यानी कि 4 घंटे का ये बीच में, इस बीच में जो उनके प्रवक्ता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सारी बातों को रखते हैं, फिर ये आगे चलता है सिलसिला। तो कहने का मतलब ये है कि तेज़ गति से जो गाड़ियाँ चलती हैं दोनों जगह जगह पे, हर जगह नहीं लेकिन जगह जगह पर, जहाँ पर
पॉइंट है, वहाँ पर उनके समर्थक होते हैं झंडा लेके, लेकिन वो गाड़ी रुकती नहीं है, सीधे चलती जाती है, बस केवल हाथ हिलाते हुए। फिर कहीं एक सभा होती है, जैसे सकरी में कल हुई, और फिर दरभंगा में रात्रि विश्राम हुआ। उसी प्रकार से आज दरभंगा से चल के मुजफ्फरपुर पहुँचे, वहाँ पर एक सभा हुई और ये काफिला आगे सीतामढ़ी तक जाएगा। तो कहने का मतलब यात्रा चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, लेकिन इन लोगों को बुलाने का तात्पर्य क्या है? तो उसमें एक तो समझ में आ रहा है कि रेवंत रेड्डी जो है वो वहाँ पर एक जातीय गणना हुई है, जनगणना, जातीय गणना जिसको कहते हैं, और उसमें उसके आधार पर वहाँ 42% आरक्षण पिछड़ों के लिए करने का प्रावधान मतलब पाइपलाइन में है, करने जा रही है सरकार, करना चाह रही है। इसके लिए कानूनी राय भी मांगी गई है। स्थानीय निकायों में भी 42% आरक्षण की बात हो रही है वहाँ तेलंगाना में। आपको तो पता ही है कि बिहार में पहले से ही स्थानीय निकायों में आरक्षण है और 35% महिलाओं के लिए भी है। तो इन चीज़ों को रखने के लिए शायद इन लोगों को बुलाया गया हो, या फिर इस वोटर अधिकार यात्रा को और मजबूती प्रदान करने के लिए। हमको नहीं लगता है कि मजबूती प्रदान होगा। दूसरा ये है कि इन लोगों के आने से कोई वोट बैंक बढ़ेगा, ये तो मुझे नहीं लगता है। लेकिन फिर भी जब सारे लोग आ रहे हैं, अभी तो और भी लोग आएंगे, अखिलेश यादव भी आएंगे, और तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी की इस यात्रा ने एक मुद्दा जरूर दे दिया है बीजेपी को, अपने विरोधियों को, कि ये टारगेट किया जा सके। अब देखिए महाराष्ट्र में भी तो इसी तरीके से गाली मारा पीटा जाता है बिहारियों को, जो मराठी नहीं बोल रहे हैं उनको, लेकिन महाराष्ट्र के नेता बीजेपी के तो आते ही हैं यहाँ पे। तो ये कोई बात नहीं है, लेकिन जनता के बीच क्या मैसेज जा रहा है, जनता क्या सोचती है? देखिए जनता यहाँ पर दो ही मतलब एक ही कारण है बस, कि लालू राज को लाना है, लालू राज को आने से रोकना है। तो इसी विषय पर जनता रहती है। हालांकि जब भी इस तरह की घटनाएं दूसरे प्रदेशों में होती है तो जनता में आक्रोश होता है, और ख़ास तौर पर जो लोग वहाँ पर पीड़ित होते हैं, जो घटना के शिकार होते हैं दूसरे राज्यों में, तो उनके परिवार वाले, चाहे उनके समाज वाले ज़रूर उद्वेलित होते हैं। लेकिन देखिए अभी दोनों मुख्यमंत्री आए, कहीं से कोई विरोध या किसी प्रकार का कोई इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। तो आप इसको क्या कहेंगे कि बिहार के लोग जो है खुले दिल से सबका स्वागत करते हैं। किसी को देखिए, आप यहाँ बहुत सारे लोग हैं दूसरे राज्यों के, कहीं कोई घटना आज तक नहीं घटती है। ये अपने जो शिवदीप लांडे जो IPS अधिकारी थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो बिहार के लिए काम कर रहे हैं, मराठी हैं वो, और यहाँ वो पार्टी बनाकर, हिंद सेना पार्टी बनाकर रह रहे हैं। तो इसी से समझना चाहिए कि बिहार के लोग कितने खुले दिल के होते हैं, सबका स्वागत करते हैं, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। भले आपस में जो भी हिंसा जो हो रही है, मारपीट तो होती रहती है, आपराधिक घटनाएं भी होती है, लेकिन बाहरी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये बड़ी बात है, ये बिहार के लोगों का बड़प्पन है और बड़ा दिल है, मैं तो यही कहूँगा। अब देखिए इनके आने से कितना प्रतिशत वोट कांग्रेस का या फिर महागठबंधन का, इंडिया ब्लॉक का बढ़ता है, ये देखिए। मुझे तो कोई खास मतलब ये नहीं रहा कि इनके आने से कोई फ़ायदा होगा। खैर आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।